4 महीने पहले तो मैंने आपको देखा तो आप बिल्कुल बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे, और आज ये क्या हो गया? आपने ऐसी कौन सी दवाई ली है, मेरे को भी बताओ। जब से सुलेमान सर से वो जुड़े हैं यूनानी में, तब से वो बहुत ठीक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले ही हमारे पीटी बैंड थे, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की टीम पहुंची है हिसार में, जहां हमारे एक दर्शक रहते हैं, और ना सिर्फ वो एक दर्शक हैं बल्कि सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम के एक परिवार के सदस्य हैं। हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, हकीम साहब की कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करके अब वो स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, कितने लोगों की उन्होंने हकीम साहब की दवाइयों के द्वारा मदद की है, ये सारे खास बातचीत करने के लिए हम उनके घर पे मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरवंश जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। स्वागत हो। सर, आपकी उम्र कितनी है और आपके घर में कौन कौन है? मेरी उम्र 75 साल है और घर में 2 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं, बीवी है मेरी। जी जी। तो आप क्या करते हैं सर? मैं फ़िलहाल खाली हूँ, अब रिटायर हो गए किस्म का। पहले क्या करते थे? पहले मेरा बिजनेस था, तो अब उम्र ऐसी हो गई, कहीं जा नहीं सकते, तो घर ही हैं अब तो। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चा एक तो मेडिकल क्लेम की फाइलें बनाता है, एक जिंदल हॉस्पिटल के अंदर लगा हुआ है, जो कि कैमरों का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता जी है। जी। और बाकी 2 पोते हैं, बिटिया है, एक पोती ब्याह दी हमने। अच्छा। तो अच्छा फलता फुलता परिवार है, ठीक है। खुशी हुई जान के। तो हकीम साहब से आप कैसे जुड़े सर? हकीम साहब से तो मेरे रोगों ने ही मेरे को मिलाया। पहले यहाँ मैं इलाज किया करता, हिसार के अंदर धवन डॉक्टर है एक, उसका इलाज चलता था मेरा। तो कुछ दिनों में परेशानी आनी शुरू होगी, जैसे कमर में दर्द होनी शुरू होगी मेरी। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा जी मेरे तो कमर में बहुत दर्द होती है। तो वो कहने लगा जी आप MRI करवाओ। तो मैं कहा कौन से डॉक्टर से करवाऊँ? तो यहाँ एक डॉक्टर खुराना साहब हैं, उनसे MRI करवाई। तो MRI में कहने लगा देखो ये आपको TB है पीछे कमर के अंदर। मैं कहा TB तो आज तक मेरे को हुई नहीं। तो वो कहना TB ये अलग से होती है, वो TB नहीं है जो आप समझ रहे हो। जी जी। तो मैं कहा फिर अब इसका क्या होगा? तो कहने लगा जी आप इसका ऑपरेशन होगा, इसका तो आखिरी इलाज ऑपरेशन है। तो मैं कहा जी ऑपरेशन तो फिर कर दो मेरा ऑपरेशन। मैंने कह दिया। आप तैयार हो गए? हाँ तैयार हो गया। तो दुखी था मैं बहुत ही। तो कहने लगा जी मैं तो करता नहीं, आप जिंदल से कराओ या एक और बताया था वहाँ से कराओ। तो जिंदल में लड़का लगा हुआ है। मैंने उसको कहा, उसने डॉक्टर को दिखाया, उसकी दवाई लेता रहा मैं। उस दवाई लेने से मेरे को भूख ही ख़त्म होगी मेरी। भूख ही नहीं लगती? भूख नहीं लगती। 10-15 दिन दवाई ली मैंने, भूख लगनी बंद होगी। तो मैंने लड़के को कहा, मैं कहा बेटे ये तो भूख है इतनी, भूखा रह के क्या करूँगा मैं, दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाऊँगा। तो डॉक्टर कहने लगा ये तो खानी पड़ेगी, कम से कम 6 महीने का इलाज है। जी जी जी। 6 महीने तक तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मैंने तो उठा के फेंक दी दवाइयाँ वो। फिर एक और डॉक्टर था, उस पर दिखाया, उसने भी यही बताया, उसको भी मैंने छोड़ दिया। मैं कहा जी मैं करता नहीं दवाई। तो मैं बैठा बैठा TV देखता था, हकीम सुलेमान खान, मतलब आप भी थे वहाँ। तो देखने के बाद मैंने सोचा जी अब ये ठीक है, जो गोंसिया बता रहे हैं ना ये लेनी ठीक है। तो मैंने वो गोंसिया मंगवा ली। उस टाइम उन्होंने कुछ और भी चीज़ें भेजी थी गौनसिया के पहाड़ी। साथ? हाँ, गोंसिया के बाद 2-3 चीज़ें मिला के दी थी, वो मैंने लेनी शुरू कर दी। लेने के बाद तो थोड़ा बहुत आराम होना शुरू हो गया मेरे को। तो मैं वो थायराइड की, BP की, इस तरह की गोली लिया करता। तो मैंने तो उठा के वो फेंक दी एक साइड में। अच्छा, वो भी पहले जो लेनी दवाई बंद कर लेते दी। थे। थायराइड की लिया करता, BP की लिया करता, एक शुगर की लिया करता। तीनों गोली 6-7 महीने पहले लेता रहा। 6 महीने से चल रही थी मेरी वो। तो मैंने तो इन पे विश्वास किया, जैसे मेरी हम उम्र की वो दवा बताया करते ना, भाई ये दवा दे दो इसको। तो मैंने वो लेनी शुरू कर दी। ठीक है,
ऐसा 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 मतलब मेरा तबीयत जो है ठीक होनी शुरू हो गई। फिर मेरे थोड़ी कब्जी होनी शुरू हो गई। तो कब्ज़ का जिस तरह इन्होंने इलाज बताया, जिस तरह है सिया अपना धनिया है, मेथी है, आंवला है, इस तरह 6 चीज़ों का मिक्सचर था। जी जी जी। उसमें जैतून का नमक मिलाओ 1-2 चुटकी, वो लेने से आपका पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा। जी। मैंने फिर वो बनाया 100 ग्राम लेके, वो बनाया, उससे ठीक हो गया मैं। वही बात है, जो ये बताया करते मैं वही इलाज शुरू कर दिया करता, देख के ही। जैसे जिस मरीज़ को बताया वही लेना शुरू कर दिया। अच्छा। तो इस कंडीशन में हूँ जी मैं। तो जब मेरे को ये तकलीफ़ थी तो मैं कहीं जा नहीं सकता था। मेरे को सहारा लेना पड़ता था किसी का, लैट्रिन बाथरूम के लिए जाना हो कहीं भी। तो ऐसी कंडीशन मैंने भुगती है। अब देख लो मैं इस कंडीशन में हूँ, अपने आप ही जो भी करता हूँ, किसी के मोहताज नहीं हूँ, बिल्कुल सही हूँ, ओके हूँ। आप स्कूटी चलाते हुए आए हैं और देख लो बहुत स्कूटी आपने आसानी देखी से- है कैसे जी। भगा के आया हूँ मैं, आपकी गाड़ी से आगे आगे हूँ, जी। तो बिल्कुल ओके हूँ। कितने साल पुरानी परेशानी थी आपको? देख लो परेशानी तो मान लो कि 2.5-3 साल से थी, बाकी ज़्यादा दिक्कत 1.5-2 साल से हुई थी, जिससे फिर ये इलाज मैंने शुरू किया, उससे होनी शुरू। गोंद सिया के साथ साथ और आपने कोई और भी दवाई ली थी दर्द की? न दर्द की मैंने कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ गोंद सिया ही लेता रहा मैं। गोंद सिया ली, ठीक है। और जैतून का जो नमक आपने इस्तेमाल किया है सर, तो वो घर में कोई और भी इस्तेमाल करता है? उनको आराम है? हाँ मेरे मिसेज है, उसको कई बार जिस तरह सांस फूलना हो या मतलब घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है। अब कल की बात है, रात को बैठे बैठे कहना मैंने घबराहट होने लगी है, तो जैतून का नमक मंगवा ही रखा था मैंने, जी। ख़त्म। इसलिए मैं उसको गुस्से हुआ था, भाई तुमने भेजा नहीं है, मेरी तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो कल वो 2 चुटकी गिलास में डाल के पानी में और उसको दी, कुछ देर के बाद सो गई रात को आराम से। आराम से, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैम की कितनी उम्र है? वो 5 साल कम है मेरी, 70 साल की है वो। देखिए नहीं यार, ये अभी दिखाऊंगा आप। जी जी जी। सर एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, आपने पहले एलोपैथिक दवाई खाई, आपने एलोपैथिक डॉक्टर का आपने पूरा इलाज कराया, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। आप पहले यूनानी में क्यों नहीं आए? क्या विश्वास नहीं था या आपको ये लगता था कि इसका ऐसा है, ट्रीटमेंट बहुत मैं पहले देखा आराम से करता, होगा? हाँ। तो यूनानी का मतलब कोई इतना वो हिसाब किताब मेरे को दिमाग में बैठा नहीं। हाँ हाँ हाँ। ये तो फिर जब घर ये बीमार हो गया ना, घर पड़ा रह गया, कहीं आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, बैठे बैठे ये देखता था, तो देखने में मेरा थोड़ा विश्वास जागना शुरू हो गया, हकीम साहब की बातों से। भाई ये ठीक है, ये इलाज करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने शुगर थायराइड की इस तरह की सब फेंक दी बाहर ही। हालांकि लोग ये कहते हैं कि शुगर की वो छुटती नहीं है, थायराइड की छोड़ नहीं सकते जब तक इलाज। हालांकि हकीम साहब भी कहते हैं भाई वो छोड़नी नहीं है, वो भी लेते रहो साथ, और ये मेरे वाली भी लेते रहो, ऐसा ऐसा आपको थायराइड ख़त्म हो जाएगी, कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो बताते हैं हमारे को। बाकी मैंने तो छोड़ ही दी। छोड़ दिया आपने, अब सिर्फ आप घरेलू नुस्खे और यूनानी ट्रीटमेंट लेते हैं बस? हाँ, बस घरेलू नुस्खे लेता तो हूँ। और भी लोगों तक आपने हकीम साहब के नुस्खे और पहुंचाए? तो ऐसा है जी, मेरा एक यार दोस्त था, मेरे हम उम्र का ही उस्ताद था मेरा, वो हंसी के अंदर रहता है, गुरुदेव नाम है उसका। उसने तकलीफ बताई मेरे को, मैंने उसको कहा भाई इस तरह जैतून का सिरका मंगवा ले, ये लेना शुरू कर, तेरे को बड़ा फ़ायदा होगा। तो उसने मंगवाया वहाँ से, तो उसने लेना शुरू कर दिया, बिल्कुल ओके हो गया। थोड़ी उसको पेशाब की तकलीफ होगी शुरू, फिर मैंने उसको गोंद चिलकोज़ा के किया, मैंने कहा ये मंगवा तूँ, गोंद मरिंडा मंगवा। अरे ये तो नॉर्मल आदमी भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें घर में रख। तो जैतून का नमक कहा, तो कहना मैं तो आके तेरे घर पहले उसको देखूंगा वो है कैसा। वो बेचारा आया, दिखाया मैंने उसको, दिया, मैं कहा ले जा तू, लगातार ले तू। उसकी पेशाब की प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई, बड़ा खुश हो गया वो। जड़े वो चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वैसे नॉर्मल ठीक हो गया बिल्कुल। ऐसे ही रोड पे खड़ा था, एक जवान लड़का स्कूटी पे आया मोटरसाइकिल पे, जोर से टक्कर मारी और 5-6 फुट लगातार घसीटता चला गया उसको।
आपके दोस्त थे वो? हाँ, उसी दोस्त को जो ठीक हो गया था, बिल्कुल ओके हो गया था, खुश हो गया था, घर वाले सारे खुश हो गए। बस उसकी उम्र इतनी लिखी थी, वो इस तरह नहीं गया था, उस तरह चला गया। वो था, उसके भाई को मैंने दी दवाई, उसका भाई भी ठीक हो गया। इस तरह का हंसी में एक और है, मेडिकल क्लेम की फाइल बनवाने आया करती हमारे लड़के से। उसने कहा जी मेरे को भी कमर में दर्द है, तो मेरे लड़के ने कहा तो आप मेरे डैडी से पता कर लो। उसने इलाज किया है, अब ठीक हो जाओगे। वो आई घर में बच्चों समेत, वो उसको पहले चाय वगैरह पिलाई, सारी दवाई बताई मैंने उसको। मैं कहा तो ये इलाज बेधड़क होकर शुरू कर दे, ठीक हो जाएगी। जी जी। हंसी के अंदर वो भी लगभग सुना है मैंने, ठीक है वो पहले से बहुत अच्छी है। मोहल्ले में भी आपने किसी को दवाइयाँ बताई हैं सर? और लोग आपको किस नाम से जानते मेरे हैं? मेरे तो मतलब आते रहते हैं ना, वैसे ही जी जी। सुना के आ जाते हैं। अच्छा। अब एक लड़का जो छोटे वाला है वो कहने लगा जी 14 सेक्टर में एक मेरे को रिश्तेदार रोज़ तंग करती है, अभी पापा से पूछ के बताओ क्या दवाई ली है उसने, मैं ठीक हो जाऊं। तो मैं लापरवाही करा करता। तो उसने एक दिन धमका के कहा क्या इतना ही काम नहीं कर सकता तुम। फिर उसका टेलीफोन आया मेरे पास, कहने लगे इस तरह भाई वो पापा भी वो पूछ रहे हैं, आप उसको बता दो। फिर उसको बताया मैंने, वो भी दवाई ले रही है गोंसिया की। अच्छा। एक नहीं, मैंने तो कई जोड़ रखे हैं, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे ये बताने से अगर कोई खुश हो जाए, उसकी तबीयत तकलीफ ठीक हो जाए, तो मेरे को क्या है, उसकी दुआ मेरे को ही लग जाएगी। बिल्कुल पुण्य का काम है सर। जो बची खुची है मेरी ज़िंदगी, हो सकता है उसकी दुआ से मैं और लंबा हो जाऊँ और लंबा चला जाऊँ, और मेरा मतलब उम्र अच्छी बढ़ जाए, बच्चों के साथ और बैठ उठ लूँ मैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, हम तो आपको हरवंश जी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो आपके और रिलेटिव्स हैं या फिर यहाँ आस पड़ोस के जो लोग हैं वो किस नाम से आपको जानते हैं? क्योंकि जब वो इंटरव्यू आपका ये देखेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी कि आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपसे हमारी बातचीत हुई, आप कैसे ठीक हुए, ये बात भी उन तक पहुँचे। तो मेरा नाम तो वैसे हरबंश लाल चांदना लाइट थी मेरी दुकान डोगरा मोहल्ले में। जी जी। तो अब तो मैंने छोड़ छाड़ दी, रिटायर हो गया किस्म का। तो मेरे को वो चांदने के नाम से ही पॉपुलर हूँ मैं। अच्छा। कोई पूछता popular हाँ है जी आप। चांदना साहब कहाँ हैं, चांदना साहब किधर हैं, चांदना साहब आए नहीं, चांदना साहब मिले नहीं। तो चांदना के नाम से ही मतलब जानते हैं लोग हाँ, आपको। जानते हैं सभी। हकीम साहब, आपका ये इंटरव्यू सबसे पहले देखेंगे, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई मन की बात हो जो आप उनको कहना चाहते हो, उनका ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं। हकीम साहब का तो मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो जो भी अच्छा कर रहे हैं इस दुनिया के लिए, बहुत दुनिया दुखी है। उनका जो स्वभाव है, जो उनका नेचर है, बड़े अच्छे हैं। भगवान करे अच्छे मतलब उनके विचार बने रहें, औरों को अच्छी दवा वगैरह अच्छे बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपने हमारी पूरी टीम को अपने घर पे आमंत्रित किया, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। शुक्रिया सर आपका। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आके स्पेशल मेरे को इस लायक समझा कि मैं इंटरव्यू कभी दिया तो है नहीं, कोई किसी किस्म की कमी रह गई हो, कोई गलत बोल गया हो। नहीं सर, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे हमारी मुलाकात हुई है, क्योंकि आपके ज़रिए बहुत सारे लोग ये जानेंगे कि वो भी ठीक हो सकते हैं और किसी और पे उनको निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, बेड पे रहते हैं, खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, लेकिन आप एक ज़रिया हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने का कि नहीं, वो ठीक हो सकते अब हैं। मेरा एक भांजा जींद में है, उसका भी टेलीफोन आया था 2-4 दिन पहले। कहला मामा जी आप दवाई ले रहे थे, वो क्या गोंदसिया वगैरह। मैं क्या दिक्कत होगी तेरे को? कहला मेरे गुड्डों के दर्द होनी शुरू होगी। मैं क्या चुपके से मंगवा ले गोंदसिया और खानी शुरू कर दे बेधड़क। पका मंगवाई हो, वहाँ कंपनी चाहिए, बाहर का कोई विश्वास नहीं है क्योंकि डुप्लीकेट ज़्यादा है। वहाँ से मंगवा के शुरू करी हो। अब मेरे ख्याल में तो उसने भी मंगवाई होगी गोंदसिया, तो हो सकता है उन्होंने मंगवाई हो, उनका भी अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। कोई भी पूछता है मेरे से तो मैं तो चाहता हूँ हर आदमी
इस इलाज को लेके चले, बहुत बेनिफिट है इसका। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो चलिए दर्शकों, अब आपको मिलवाते हैं हरिवंश जी के कुछ फैमिली मेंबर्स से जो अपना फीडबैक उनकी तरफ से देना चाहते हैं कि पहले उन्होंने कैसा हरिवंश जी को देखा था और अब वो कैसा उनको देख रहे हैं, कितनी उनकी सेहत में सुधार उनको नज़र आ रहा है। ये सारी बातें जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम सुदेश गिनोत्रा है। ये हरवंश लाल चांदना जी, ये मेरे चाचा जी हैं, मैं इनकी भतीजी लगती हूँ। तो कुछ टाइम पहले इनको दिक्कत हो गई थी। जब मैंने इनको देखा था तो ये बिल्कुल बेड से उठ भी नहीं पाते थे। जब मैं इनको मिलने के लिए आई थी तो मैंने देखा कि बिल्कुल भी मतलब बेड पे ही थे। तो 3-4 महीने बाद मैंने थोड़ा आगे रास्ते में इनको देखा। एक बार मेरे को रास्ते में मिले, ये स्कूटी पे आ रहे थे। तो मेरे को देख के बड़ी हैरानी सी हुई। मैंने इनको रोक के पूछा, चाचा जी ये क्या हो गया? 4 महीने पहले तो मैंने आपको देखा तो आप बिल्कुल बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे, और आज ये क्या हो गया? आपने ऐसी कौन सी दवाई ली है, मेरे को भी बताओ। तब मेरे को चाचा जी ने बताया कि मैंने सुलेमान खान जी की दवाई ली है। मैं कहा वो आपको कहाँ मिल गए? कहते हैं टीवी में उनका प्रोग्राम आता है, तू टीवी में जाके देख एक बार। फिर मैंने घर आके टीवी ऑन किया, तब मैंने देखा। तो जब मैंने उनका प्रोग्राम सुना मुझे भी अच्छा लगा। मैंने भी उनकी दवाई मंगवाई गोंद से, वो मैंने ली। मेरे को आराम तो आ गया था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी। लेकिन आज मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि, और शैलजा जी से बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये दवाई मैंने अब दोबारा शुरू करनी है, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेरा नाम पूनम है। मैं हरवंश लाल चांदना की छोटी बहू हूँ, पूनम। एंड जब से सुलेमान सर से वो जुड़े हैं यूनानी में, तब से वो बहुत ठीक हैं। मतलब पहले वो चल भी नहीं सकते थे, अब वो बेटर हैं। अब तो वो स्कूटी भी चलाते हैं, कहीं जाना हो अपने आप हर काम वो करते हैं। पहले से बहुत फ़र्क है। पहले तो बिल्कुल बेड से उठना चलना फिरना बिल्कुल बंद था, बिल्कुल भी जैसे सहारे एक बंदा सहारा चाहते थे। अब तो ये इतना है कि जब से दवा मेडिसिन शुरू किया यूनानी वाली, तब से वो बहुत बेटर है, बहुत। मतलब अपने आप हर जगह जाते हैं, कहीं भी जाना हो कहीं भी आना हो, किसी की भरोसा नहीं रहते। अब वो अपने आप ही हर जगह जाते हैं। मेरा नाम सुमन है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। मेरे पापा जी पहले से बहुत अच्छी हैं। मैं हरवंश लाल चांदना की बड़ी बहू हूँ। जब से आपसे ये जुड़े हैं, जब से ये दवाई लेने लगे हैं, तो काफ़ी इम्प्रूव है इनमें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले ही हमारे पीटी बैंड थे, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। और मैं आगे ये चाहती हूँ कि अपने आप ही करते रहें। मैं भी इनसे यही कहती हूँ कि कंटिन्यू करते रहो, छोड़ो मत इस दवा को। जब तक आपको बेटर लगता है करते रहो। हम भी इनको आगे देखना चाहते हैं। हम भी इनको कहते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ। मैंने किसी को सलाह दी थी कि मेरे फादर ने इनसे दवाई ली है, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, पापा जी से भी कांटेक्ट किया, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा है। इतना ही कहना चाहती। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।